नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी राज्य दर राज्य विधानसभा के चुनावों को हारती जा रही है। जैसे कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हो। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद गंभीर है, बेहद चिंतित है। राहुल गांधी जी की और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इस बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हो चुकी है। और खबर ऐसी है कि अब कांग्रेस पार्टी इन हार से सबक लेते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन करने जा रही है। और खबर ऐसी है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष है वो प्रियंका गांधी जी को बनाया जा सकता है। इस खबर के बाहर आने के बाद कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी को बनाया जा सकता है, तो कुछ लोग लॉबिंग करने लगे हैं इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी को न बनाकर किसी सीनियर नेता को बनाया जाए। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी बनती है तो उसका कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होगा, और अगर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कोई सीनियर नेता बनता है तो उसका कांग्रेस को कितना लाभ होगा या कितना नुकसान हो सकता है, और वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष ना बने। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कांग्रेस राज्य दर राज्य चुनाव हारती चली जाती है, लेकिन कांग्रेस की सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में किसी नेता की कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव हार गए, जो प्रभारी थे ठीक है, कोई बात नहीं, हार गए, फिर अगला राज्य का उनको प्रभारी बना दिया जाता है। ये सब चलता रहता है, कोई जवाबदेही नहीं। इन सारी बातों से सबक लेते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन होने जा रहा है। प्रियंका गांधी जी की मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कई बार बातचीत भी इसको लेकर हो चुकी है और राहुल गांधी जी की भी बातचीत हो चुकी है। तो प्रियंका गांधी जी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष बन सकती है। अब कुछ लोगों को पेट में दर्द ये होने लगा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कोई सीनियर नेता बनना चाहिए। अब देखिए, अगर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कोई सीनियर नेता बनता है तो फिर वो वही बात होगी, ढाक के तीन पात। उदाहरण के तौर पर फिर उस पर कमांड किसकी होगी, पकड़ किसकी होगी? राष्ट्रीय संगठन महासचिव। राष्ट्रीय संगठन महासचिव कौन है? केसी वेणुगोपाल साहब है। और अगर कोई सीनियर नेता बनता है तो किसी उस सीनियर नेता तो केवल नाम मात्र का होगा, चलेगी उनकी ही, वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, जिसके चाहेंगे उसको टिकट नहीं देंगे। कुछ कोई खास काम नहीं हो सकता, क्योंकि केसी वेणुगोपाल साहब राष्ट्रीय संगठन महासचिव है। उन्होंने जब से उनका कार्यकाल हुआ है कोई संगठन की मजबूती के लिए कोई खास काम नहीं कर पाए, संगठन कमजोर ही हुआ है। तो फिर ये क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। और अगर प्रियंका गांधी जी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष बनती हैं तो केसी वेणुगोपाल साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रियंका गांधी जी के कामों में दखल अंदाजी दे सके। और प्रियंका गांधी जी के, अच्छा एक बात और विशेष बात, कि प्रियंका गांधी जी इस बात से बेहद नाराज है। तमाम अंदर खाना ऐसी खबर आती है कि केसी वेणुगोपाल साहब जिस पद पर है उस पद का कोई काम करते नहीं और राहुल गांधी जी के साथ 24 घंटे बने रहते हैं। इस बात से भी नाराज हैं। तो प्रियंका गांधी जी के बनने से एक बात तय है कि जवाबदेही तय होगी। जो नए युवा हैं उनको अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा, जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनको अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, संगठन में मौका दिया जाएगा, विशेषकर इलेक्शन में। तो प्रियंका गांधी जी के बनने से कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल्स है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि अगर प्रियंका गांधी जी बनती है तो तमाम स्लीपर सेल्स को दिक्कत होगी, उनकी चल नहीं पाएगी। अब चूंकि केसी वेणुगोपाल साहब की स्थिति यह है कि उनके कई राज्यों में उनके लोग बैठे हुए हैं, कुछ जगह पर उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बने केवल वो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, उनकी प्रदेश की कमेटी तक तो ठीक ढंग से बनी नहीं है। तो कांग्रेस का असल में बंटाधार इस टाइप के नेता ही करते हैं। हालांकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बोल रहे हैं। तो अगर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी बनती हैं तो यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि इसका कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। और जो लोग एयर कंडीशनर रूम में कांग्रेस की रणनीतियों को बनाते हैं वो दौर खत्म हो जाएगा। जमीन पर जाना पड़ेगा, जमीन पर जाकर वहां को देखकर और जमीन पर काम करने वाले लोगों को पहचान कर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और यही बात कहीं ना कहीं
कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों को अखर रही है, क्योंकि उनकी चल नहीं पाएगी और एयर कंडीशनर रूम में जो बैठकर निर्णय लेते हैं वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, वो पावर उनसे छिन जाएगी। और प्रियंका गांधी जी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद फिर किसी की कोई दखलंदाजी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी जी बनती है तो इससे कांग्रेस को लाभ ही होगा और लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।